दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान राम की जन्म कुंडली के बारे में। कुंडली से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि भगवान राम के जन्म समय के बारे में इसके पहले हम 2 वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। वो दोनों वीडियो भी आप ज़रूर देखें, उसमें सारा डिटेल दिया हुआ है। वास्तव में कुंडली को अगर देखें तो 5 ग्रह उच्च के हैं और साथ ही राहु केतु का स्थान भी तृतीय और नवम स्थान में है। तो साफ दिखता है कि ये किसी साधारण इंसान की कुंडली हो नहीं सकती है। देवतुल्य ईश्वर के कुंडली में ही ऐसा दुर्लभ संयोग होगा। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देखें, कितने भी उच्च के ग्रह हों फिर भी लाइफ में कठिनाइयां तो आती ही हैं। तो चलते हैं कैलकुलेशन की ओर। माना जाता है भगवान राम का जन्म कर्क लग्न में हुआ था, जिसमें कि 5 ग्रह बृहस्पति, शनि, मंगल और सूर्य, शुक्र ये उच्च के थे। चंद्रमा भी उस समय अपने राशि में अर्थात लग्न में। इसके पहले हमने 2 वीडियो बनाए थे जिसमें कि भगवान राम के जन्म समय के बारे में चर्चा किए थे। एक बात तो आप माइंड में रख लें, भगवान राम के जन्म समय को निकालना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि हमारा जो पंचांग है वह सूर्य और चंद्रमा दोनों पर आधारित है, जिसमें कि चंद्रमा का महीना 27 दिन का होता है, फिर वहीं सूर्य का 30 पॉइंट से कुछ ज़्यादा 30.6 दिन का एक महीना होता है। दोनों को बैलेंस में करने के लिए ही बीच बीच में हर एक 3 साल में खरमास, हर एक 3 साल में मलेमास, जिसे कि पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, आता है। मैथमेटिकल जो भी गणना कोई भी करेंगे तो वह एक रफली होगा। जो भी हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है भगवान राम के जन्म समय के बारे में, उसको ही माने। उसमें दिमाग लगाना बेकार है। किसी भी सॉफ्टवेयर के द्वारा संभव नहीं है कि उसको निकाल सकते हैं। भगवान राम के जन्म समय को निकालना बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण काम है। इसमें आप अपना पूरा जिंदगी भी लगा देंगे तो भी संभव नहीं है कि आप सटीक गणना कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की स्थिति लाखों वर्ष में एक बार ही आती है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किसी भी ईश्वर का अवतार जब होता है तो वह विशेष ग्रह स्थिति, विशेष मुहूर्त में ही संभव है। कर्क राशि को राशियों का राजा भी कहा जाता है, लग्नों का राजा भी कहा जाता है। इसमें कि बृहस्पति यहाँ पर उच्च में बैठ करके हंस महापुरुष राजयोग बना रहा है। साथ ही चंद्रमा है, तो यहाँ पर बृहस्पति और चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन है वह यहाँ पर गज केसरी योग बना रहा है, जो कि फिर वहीं देखें यहाँ पर शनि चौथे स्थान में है, उच्च राशि में है, तो यह भी एक महापुरुष राजयोग, सस महापुरुष राजयोग बना रहा है। वहीं फिर सूर्य भी उच्च राशि में है, तो ये भी भास्कर राजयोग बना रहा है। वहीं फिर मंगल है, ये भी उच्च राशि में है, तो यह भी यहाँ पर रोचक महापुरुष राजयोग बना रहा है। अब आप कुछ समय के लिए ये माइंड से निकाल दें कि यह भगवान राम की जन्म कुंडली है, क्योंकि भगवान राम के सेंस में किसी भी ग्रह को मंदा कहना अच्छा नहीं लगता है। हमारा भगवान राम का जन्म समय के बारे में वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य ये था, ये उसके लिए था कि जो लोग कि राम के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े करते हैं। आप ये सोचिए कि जब वाल्मीकि रामायण में भगवान राम का जन्म के समय में ग्रहों की क्या स्थिति थी, साथ में
उसका जो डिग्री अंश होता है वह भी दिया हुआ है, और साथ ही जो 5114 ईस्वी वर्ष जो कि बहुत ही कम एज है, वह किसी भी तरीके से सटीक नहीं है। उसी भ्रांति को दूर करने का प्रयास करने के उद्देश्य से हमने 2 वीडियो बनाए थे। इसे लाल किताब में गद्दीनाथ साधु कहा जाता है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि बचपन से ही साधु सन्यासी की जैसा रहना, साथ में चंद्रमा है, तो ये मातृभक्त लाल किताब में कहा गया है कि ऐसा जातक मातृभक्त होता है, अर्थात माँ के प्रति समर्पित। और दोनों को का कॉम्बिनेशन देखें तो यहाँ पर गज कचरी योग बन रहा है, जो कि व्यवहार में गंभीरता और स्थिर स्वभाव देता है। कर्क लग्न यूँ तो चंचलता देता है, लेकिन बृहस्पति और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन के कारण यहाँ पर व्यवहार में बिल्कुल ही स्थिरता आ जाता है, गंभीरता आ जाता है, जो इसलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा गया है। अब आप देखें, लग्न में अगर बृहस्पति है, ये उच्च का है, तो बृहस्पति के कारक जो भी है वो बहुत ही अच्छी हालत में होंगे। बृहस्पति के कारक क्या क्या हुए, तो शिक्षा, संतान, गुरुजन, पिताश्री, इनके जो गुरु भी हुए तो बहुत ही उच्च हुए, महात्मा, ऋषि। तीसरे खाने में कोई भी क्रूर ग्रह हो तो वह बहुत ही अच्छा माना जाता है। तीसरा घर पराक्रम का होता है, ताकत का होता है, जो आपके अंदर स्टेमिना है, ताकत है। इस तरह से राहु जो है यह यहाँ पर तीसरे खाने में बहुत ही अच्छा माना जाता है और पराक्रम के मामले में बहुत ज़्यादा, बहुत ऊंचाई तक लेके जाता है। और उसके बाद आप देखें शनि को आप किस रूप में लेते हैं? शनि चौथे भाव का जो शनि होता है, पानी में रहने वाला सांप कहा गया है। ये चौथा खाना जो होता है वह हमारे घर का होता है, हमारा माता का घर है, हमारा अपना घर है, घर, मकान, जमीन, जायदाद, संपत्ति, ये चौथा खाना को माना जाता है। वाहन सुख भी चौथा खाना से देखा जाता है। यहाँ पे शनि का प्रभाव उतना अच्छा नहीं माना जाता है। अब यहाँ पर आप देखें, शनि यहाँ पर उच्च में है, फिर भी शनि यहाँ पर अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ग्रहों की जो राशि है, ग्रहों की राशि से सिर्फ ये आप देख सकते हैं कि ग्रह किस हालत में है, उसका बल क्या है, उसका ताकत क्या है, लेकिन उसका जो इफेक्ट निकलेगा, उसका जो प्रभाव निकलेगा किसी भी जातक के प्रैक्टिकल लाइफ में, वह उसके घर से ही डिसाइड होगा कि वह कहाँ बैठा है, किस हालत में बैठा हुआ है। शनि हमारे लाइफ का भी कारक है, लाइफ का यह डिसीजन भी करता है। शनि के बहुत से कारक हैं, उनमें से एक चलिए मान लेते हैं कि शनि सांप है, ये हमारा घर है। अगर आपके घर में अगर सांपों का प्रवेश हो जाएगा तो फिर आप क्या कीजिएगा? तो जाहिर है कि सारे लोग घर से बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही शनि का प्रवेश आपके घर में होगा, अर्थात सांप का प्रवेश आपके घर में होगा, तो कोई भी आदमी घर में नहीं रहना चाहे। शनि का प्रॉब्लम शुरू होगा तो कहीं न कहीं वह घर से जातक को बाहर करेगा, वह घर में रहने नहीं देगा। घर मीन्स माँ का सुख, घर का सुख, मकान का सुख, जमीन जायदाद, राजकाज, गाड़ी, वाहन का कोई भी सुख यह शनि रहने नहीं देगा, अर्थात शनि अंधेरा है। इसीलिए लाल किताब में भावों को, घरों का ज़्यादा महत्व दिया गया है। राशि का कोई खास महत्व लाल किताब में नहीं दिया गया है, बल्कि यूँ कहें कि लाल किताब में तो राशि को उड़ा ही दिया गया है। वहीं फिर देखें मंगल 7वें खाने में है, तो यह मांगलिक योग बनाता है, मांगलिक दोष बनाता है। मंगल 7वें भाव में जो है वह
वैवाहिक जीवन के लिहाज से अच्छा नहीं माना जाता है। मांगलिक दोष के साथ साथ यह इसकी दृष्टि लग्न पर नीच की दृष्टि पड़ती है, जिसके कारण से यह जातक में भी वैवाहिक सुख के प्रति जो लालसा है, जिज्ञासा है, वह अपेक्षाकृत कम रहता है। शत्रु पीड़ा भी बढ़ाता है, अर्थात जातक के ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा शत्रु हो जाते हैं। इसके बाद आप देखें शुक्र केतु नवम स्थान में है, तो नवम स्थान में जो केतु है वह बहुत ही अच्छा माना जाता है। लाल किताब में इसे आज्ञाकारी बेटा कहा गया है, जो कि पूर्ण रूपेण भगवान श्री राम पे यह चरितार्थ होता है। इसके बाद आप देखें शुक्र यहाँ नवम खाने में है, तो नवम खाने में शुक्र अच्छा नहीं माना जाता है। यूं तो ये उच्च राशि में है, शुक्र का अपना प्रभाव अच्छा है। शुक्र मीन्स पत्नी, शुक्र यहाँ उच्च रहते हुए भी यहाँ पर नवम स्थान में मंदा माना जाता है लाल किताब में। तो यहाँ भी आप देखें बहुत ही अच्छा यह एग्जाम्पल होगा कि शुक्र यहाँ उच्च का है, फिर भी जो भौतिक सुख होता है, सांसारिक सुख होता है, उनसे भगवान राम जी हमेशा ही वंचित ही रहे। शुक्र जो कि प्रजा का भी कारक है और कहीं न कहीं प्रजा से रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा। ऐसा शुक्र के बारे में लाल किताब में कहा गया है कि जातक जितना भी समाज सेवा करेगा, दूसरे को भलाई के कामों में सहयोग करेगा, उतना ही जातक को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अर्थात दूसरे को किया गया उपकार फलीभूत नहीं होगा। यहाँ तक कि भिखमंगे को दान करने से भी लाल किताब में मना किया है, जब भी शुक्र नवमे खाने में हो। उसके बाद आप देखें सूर्य, दसम भाव जो सूर्य है वह दसम भाव जो कि शनि का घर है, जहाँ पे सूर्य है तो कहीं न कहीं यह पिता के सुख में कमी लाता है। यहाँ पर यह सूर्य प्लस शनि का कॉम्बिनेशन आप मान सकते हैं। साथ ही देखें तो शनि यहाँ भी है, तो इस तरह से ये आमने सामने होने के कारण उनका कॉम्बिनेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये भी शो कर रहा है, सूर्य जहाँ पिता है तो वहीं शनि बेटा है। तो इस तरह का जो पिता और पुत्र का जो रिलेशनशिप है उसमें यह बहुत ही ज़्यादा कमी लाता है। अर्थात दोनों इकट्ठे एक जगह नहीं रह सकते। दोनों अगर इकट्ठे रहते हैं तो फिर किसी न किसी एक को दिक्कत आएगा ही। सूर्य यहाँ दसम भाव में राजकाज के लिहाज से एक अच्छे राजा के जो गुण होते हैं वह सारे यहाँ पर ये शो कर रहे हैं, सूर्य उच्च में रह करके। इसके बाद आप यहाँ देखें शनि चौथे स्थान में और सूर्य दसम स्थान में, ये दोनों मिलकर के बंधन योग बनाता है। शनि और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन है यह कुंडली में बंधन योग बनाता है। बंधन योग किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे अभी के टाइम के लिहाज से इसे कारागार बोलते हैं, जेल बोलते हैं, कारावास योग, जेल योग। ये और शनि और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन है यही भगवान राम जी के वनवास का भी कारक है। पंचमेश मंगल जो कि उच्च राशि में बैठा हुआ है, भगवान राम जी के कुंडली में देखें तो पंचमेश जो कि संतान का कारक है, पंचम भाव, इनके स्वामी मंगल उच्च राशि में बैठे हुए हैं। तो यह और साथ ही कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा जो कि अपनी राशि में बैठे हैं। तो चंद्रमा और मंगल का अगर बल देखें तो यहाँ पर मंगल का बल अधिक दिख रहा है। यहाँ पर मंगल का जो ताकत है वह चंद्रमा की अपेक्षा ज्यादा है। तो ये कहीं न कहीं ये शो कर रहा है कि भगवान राम के जो संतान हैं वह भगवान राम जी से भी ज्यादा पावरफुल होंगे और वास्तव में थे भी। अब यहाँ देखें जो बुध की स्थिति है, जन्मकुंडली में जो बुध है वह अकेला है,
बिल्कुल ही अलग थलग कुंडली में पड़ा हुआ है, यह ये शो करता है कि लाइफ में भटकाव की स्थिति बहुत ज़्यादा रहेगी। अर्थात लाइफ में जो अस्थिरता होता है, अस्थायित्व होता है, वह नहीं रह पाएगी। एक बात आप यहाँ पर जरूर ध्यान दें कि अशुभ ग्रह का जो भी प्रभाव होता है वह लाल किताब में 35 साल का और 36 साल का एक चक्र होता है। तो हम लोगों के लाइफ में मैक्सिमम अधिक से अधिक 3 चक्र ही संभव है, लेकिन भगवान राम के लाइफ में ऐसे बहुत से चक्र हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि जैसा कि वेदों में दिया हुआ है, ब्रह्मा का एक दिन जो होता है वह हम लोगों के कई लाख वर्ष के बराबर होता है, और ऐसा कहा भी गया है कि भगवान राम जी ने लाखों वर्ष तक राज किए। तो इसलिए हम एक 35, एक 35 और जो 36 जो चक्र होता है, इसे आप जिस रूप में लें, एक छोटे पैमाने में लें या बड़े पैमाने पर लें, यह फर्स्ट जो लाइफ साइकिल होता है उसी में बुध का जो भी होता है बुरा इफेक्ट, मंदा प्रभाव 35 साल चक्र के प्रथम स्टेज में ही इसका नेगेटिव इफेक्ट आता है, उसके बाद फिर ये अच्छा ही रहता है। ठीक वैसे ही शुक्र का प्रभाव ही फर्स्ट स्टेज में ही रहता है और उसके बाद अच्छा ही रहता है। कोई लाइफ का एम नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, इस तरह की स्थिति बुध बना के रखता है।